तो भैया मेरे यहाँ तो कहते हैं कि जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे वैसे वैसे आपके तमाम विरोधी आपका पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और लगभग वैसी ही स्थिति आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाएगी। अब राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और राहुल गांधी को इसी सिचुएशन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर और गैर जमानती वारंट लगातार जारी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से, उनकी लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी ऐसा षड्यंत्र कर रही है। हालांकि ये जो केस दर्ज किया गया है जिसमें गैर जमानती वारंट राहुल के खिलाफ जारी किया गया है, ये केस भाजपा नेता की ही तरफ से दर्ज किया गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने और लगभग आपको भी इस बात का अंदाजा होगा ही। अब दोस्तों हुआ ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मामला है, हाल फिलहाल की वजह से हुआ है या फिर पिछला कोई वजह हो सकती है? तो रुक जाइए, ठहर जाइए, आराम से पूरी डिटेल आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट, जो कि आमतौर पर सांसदों के मामलों पर सुनवाई करती है, उसने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया है कि राहुल को अब 26 जून को व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली अदालत में पेश होना पड़ेगा। अब इसके आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, मामला कब का है, तो मामला है 2018 का। जी हाँ, हाल फिलहाल का कोई मामला नहीं है बल्कि मार्च 2018 से जुड़ा मामला है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से एक अधिवेशन का आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसे, लेकिन भाजपा को इस भाषण से काफी आपत्ति हुई। भाजपा का कहना था कि यह आपत्तिजनक टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई है, जिसके बाद बीजेपी के ही एक नेता प्रताप कुमार ने इसको मानहानि का मुकदमा बताते हुए इसके खिलाफ एक केस दायर कर दिया। और मानहानि का मुकदमा बताते हुए भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा की सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। बाद में कुछ समय बाद झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इसे वापस से चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया। अब इस कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले समन जारी किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हो पाए। इसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन तब भी वो किसी वजह से अनुपस्थित रहे, यानी कोर्ट नहीं पहुंच पाए। इसके बाद राहुल गांधी के वकील लगातार उनकी जगह पर कोर्ट पहुंच रहे थे, मामले की सुनवाई में पहुंच रहे थे, तो वहां पर वकील ने झारखंड हाई कोर्ट में वारंट रद्द करने की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उनके वकील ने पेशी से छूट की याचिका भी चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी के वकील लगातार मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंच रहे थे और उनके वकील ने झारखंड हाई कोर्ट में जारी हुए वारंट को रद्द करने की अर्जी भी दी थी जब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद वकील ने दोबारा से पेशी से छूट की याचिका दाखिल की, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने 22 मई को इस मामले की सुनवाई की और उनके खिलाफ यानी राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और साफ साफ आदेश में राहुल गांधी को 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने तक का आदेश दे दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी अगर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में 26 जून को पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया है। जब ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में उनकी ओर से पेशी से छूट की मांग की थी, जो कि खारिज हो गई है, क्योंकि आमतौर पर राहुल गांधी, जो कि देश के नेता विपक्ष भी हैं, वो सिर्फ अपने केबिन में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सिर्फ संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो देश भर की राजनीति करते हैं। देश में कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो वहां पर कोई और पहुंचे ना पहुंचे, सत्ता पक्ष का कोई नेता पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी
वहां जरूर पहुंचते हैं परिवार से बातचीत करने, परिवार का दुख दर्द बांटने। इस वजह से राहुल गांधी तमाम कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब उनके खिलाफ साजिश रचते हुए जो गैर जमानती वारंट है वो जारी किया गया है और साफ तौर पर उन्हें 26 जून को पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें कई लोगों का कहना है क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी जितनी रणनीतियां हैं वो भाजपा को परास्त कर रही हैं, जिस वजह से भाजपा परेशान होकर उनके खिलाफ इस तरीके की साजिशें रच रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी पर आखिर क्यों ये जो केस है वो दाखिल किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।